हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, पूजा विधि क्या होगी, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। भक्तों, हिंदू धर्म में महिलाएं हर एकादशी तिथि पर व्रत रखती हैं और भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। तो भक्तों, यदि आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है तो जो लड्डू गोपाल जी हैं भगवान कृष्ण जी का ही बाल स्वरूप हैं, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास भगवान विष्णु जी की और भगवान कृष्ण जी की फोटो या तस्वीर नहीं है, क्योंकि जो लड्डू गोपाल हैं वो भगवान कृष्ण जी का ही बाल स्वरूप हैं और जो कृष्ण जी हैं वो ही भगवान विष्णु जी के ही बाल रूप है। तो हमने ये चौकी लगाई है, चौकी को आप अच्छी प्रकार से सजा ले। आप यह पूजन पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें। जो पूजा करने वाले का मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जहाँ पर लड्डू गोपाल की पूजा होती है, कृष्ण भगवान की पूजा होती है, वहाँ गौ माता विशेष रूप से पाई जाती हैं। तो देखिए, हमने गौ माता को भी स्थापित कर लिया है और इस प्रकार से हमने एक थाली ली है। आप थाली पीतल की, तांबे की ले सकते हैं, यदि नहीं है तो आप स्टील की भी ले सकते हैं। उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे। इस प्रकार से हम सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान कर लेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं तभी हम अन्य पूजन करते हैं। तो इसलिए उनका ध्यान करके हम इस पूजन को शुरू करते हैं। तो फूलों का आसन देंगे। भक्तों, आप यह पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो हमने यहाँ फूलों का आसन दे करके अपने लड्डू बाबू को यहाँ पर विराजमान कर लिया है। तो भक्तों, हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत के दौरान विष्णु चालीसा का पाठ करना सबसे अच्छा माना जाता है और पूजन के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करते रहें। इस पाठ को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और साथ ही जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो देखिए, एकादशी के दिन विशेष स्नान कराया जाता है। मैं यहाँ पर गाय के कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ। आप चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान कराते वक्त आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर से करते रहें। भक्तों, जो एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर शुद्धोदक स्नान करा देंगे। तो देखिए, हमारे लड्डू बाबू स्नान करके कितने अच्छे लग रहे हैं, प्रसन्न हो गए हैं। तो ये भाव करते हुए हमें स्नान कराना है। तो देखिए, हर साल पाप मोचनी एकादशी व्रत का पर्व मनाया जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो देखिए, जो थाली का जल है आप तुलसी के गमले आदि में डाल दे, इधर उधर ना फेंके जो पैरों में आए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लड्डू बाबू के अंग पोषण करने के बाद में इत्र की सेवा जरूर से देंगे। तो देखिए, साथ ही साथ शुभ फल की प्राप्ति होती है। व्रत भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को सुख शांति मिलती है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो देखिए, एकादशी है और पीले रंग का विशेष महत्व होता है। तो आप लड्डू बाबू को पीले पोशाक पहनाएं। यदि आपके पास एक ही पोशाक है आप उसे धुल करके पहना सकते हैं, नहीं तो आप नए पोशाक भी पहना सकते हैं। तो श्रृंगार कर देंगे अच्छी प्रकार से और इस प्रकार से हमने मुकुट भी लगा दिया है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यदि आपको हमारे लड्डू बाबू का श्रृंगार अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लड्डू गोपाल की जय अवश्य रूप से लिखेगा। उसके बाद में हम यहाँ पर धूप दीप की स्थापना कर देंगे। जल से फिर से शुद्धोदक स्नान, सांकेतिक स्नान करा देंगे। तो इस प्रकार से हमें यह करना है। भक्तों, एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद आप सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद में आप अपने मंदिर में पूजा करें और संकल्प लें कि आप व्रत कैसा कर पाएंगे। तो देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है 3 दिन तक चलते हैं। 10वीं तिथि से शुरू होता है और एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं और कई फलाहारी व्रत रखते हैं और द्वादशी के दिन दान दक्षिणा देने के बाद में व्रत का पारण करते हैं शुभ समय में। तो इस प्रकार से हमने चंदन रोली से अपने लड्डू बाबू को टीका लगा दिया है और एकादशी है। एकादशी के दिन हमें
अक्षतों का प्रयोग नहीं करना है, इस विशेष ध्यान रखना। तो भक्तों, एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी का भी व्रत होता है, तो क्या हम अन्न का भोग लगाना चाहिए तो या उन्हें किन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं? तो देखिए भक्तों, मैं बता दूं, एकादशी का जो व्रत होता है, फलाहारी व्रत होता है, तो आप उसमें कोशिश करें फलाहारी भोग लगाएं। तो देखिए, हमने दीपक में भी तिल अर्पित कर दिए हैं, तो उसके बाद में वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके समर्पित कर देंगे। और हमने लड्डू बाबू को वस्त्र पहना ही दिया था, तो इत्र की सेवा जरूर से देंगे। तो इस प्रकार से हमें यह पूजन करना होता है। आप ये पूजन सुबह सवेरे यानी 10-11 बजे के आसपास कर लें, और शाम को फिर से इसी चौकी पर धूप दीप आरती करनी होती है। तो इस प्रकार से आप पीले, लाल पीले जो भी फूल हों आपके पास, वो आप सभी को समर्पित कर देंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल हमारे बाल स्वरूप हैं, और छोटे बच्चों को समय समय पर कुछ कुछ देर में भूख आदि लगती रहती है, तो आप उन्हें फल का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें, जैसे हम अपने बालकों का सेवा करते हैं, हमें वैसे ही सेवा करनी है। तो देखिए, सर्दी जो है जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, तो हम घड़े का भी पानी पीने लग गए हैं। तो इस तरह से हमने कंठ में कलावा बांध दिया है, और मिट्टी के पात्र में हमने जल डाल दिया है, तुलसी पत्र डाल दिया है, और पंचमेवा का जो हम भोग लगा देंगे, इस प्रकार से आप जरूर से लगाएं। तो देखिए, जो भी आपके पास ऋतु फल हो आप जरूर से लगाएं। आप दूध से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं, और जो तुलसी पत्र है वो हम भगवान लड्डू बाबू को अर्पित कर देंगे। और आप देखिए, एकादशी के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, तुलसी मैया को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी है, क्योंकि तुलसी मैया का भी व्रत होता है भगवान विष्णु के प्रति। तो आप कोशिश करें, एकादशी से एक दिन पहले तुलसी पत्र को तोड़ करके पानी में रख लें, वो ताजी बनी रहती हैं। पूजा में अबीर गुलाल का विशेष महत्व होता है, तो आप जरूर से अर्पित करें। आप आज के दिन माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी है, तो चिरौंजी का भोग इस पूजा में जरूर से लगाया जाता है। यदि आपके पास चिरौंजी हो तो आप चिरौंजी का भोग जरूर से लगाएं। उसके बाद में तिल और पुष्प लेकर के हमें यहाँ पर एकादशी, पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा या कहानी पढ़नी होती है। उसके बाद में यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर से कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद में अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, और अंत में करेंगे हम कपूर से आरती। तो देखिए, हमने यहाँ पर आरती कर रहे हैं। आपको अगर आरती नहीं आती है ओम जय जगदीश हरे, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो तुलसी की लकड़ी होती है, तो आप उससे दीपदान भी कर सकते हैं। और शाम के समय तुलसी मैया के पास दीपक शुद्ध देसी घी का जरूर से जलाएं, और अपनी मनोकामना बोलते हुए इस पूजन को करना है। देखिए, कोई भी व्रत है, आप बिना संकल्प लिए व्रत ना करें, और जब जो भी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे जो बड़ी एकादशियां होती हैं, जैसे उत्पन्ना एकादशी होती है, अमल की एकादशी होती है, निर्जला एकादशी होती है, आप उसमें एकादशी का व्रत उठा सकते हैं। थोड़े से जल लेकर के हम सभी चीज़ों को मिनस देंगे। अपने सामर्थ्य के अनुसार से दक्षिणा आप जरूर से लगा दें, दक्षिणा रख दें जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो। उसके बाद में जो चौकी है हमें से अभी नहीं उठानी होती है, अगले दिन उठानी होती है। तो जो फूल पत्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। भोग प्रसाद 10-15 मिनट के बाद आप परिवार जन में ग्रहण कर सकते हैं। जिसका व्रत है वो तो द्वादशी के दिन के बाद ही व्रत फल प्रसाद को ग्रहण करके ही अपने व्रत का पारण करेगा। तो इस प्रकार से हमें एकादशी के दिन अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अर्चना करनी चाहिए, और शाम के समय भी धूप आरती करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लड्डू गोपाल की जय राधे राधे अवश्य लिखें।